एक समय की बात है, द्वापर युग में, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध बादलों की तरह मंडरा रहा था। पूरी धरती युद्ध की गंध से भर चुकी थी। तभी जन्म हुआ एक महान योद्धा का। उसका नाम था बारबरीक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र। जन्म से ही अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। बचपन से ही उसकी आंखों में अग्नि, हाथों में वीरता और हृदय में धर्म बसता था। उसकी माता मौरवी अपने पुत्र को केवल युद्ध करना ही नहीं सिखाती थी, बल्कि धर्म का अर्थ भी समझाती थी। वो कहा करती थी, जिसके पास शक्ति हो उसे निर्बलों की रक्षा करनी चाहिए। बारबरीक ने भी इस वचन को अपने प्राणों से बढ़कर माना। एक दिन उसने महादेव के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए। वे तीनों बाण साधारण नहीं थे। एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण रक्षा करने योग्य लोगों को पहचानता था और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं को एक ही क्षण में भस्म कर देता था। इतनी अपार शक्ति होने के बाद भी बारबरीक ने एक वचन दिया, मैं हमेशा निर्बलों के पक्ष में खड़ा रहूंगा। यही उसका व्रत था, यही उसका गर्व और यही उसका भाग्य भी। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। पूरी धरती रक्त से भरने वाली थी। बारबरीक भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। प्रस्थान करने से पहले वो अपनी माता के पास आशीर्वाद लेने गया। मौरवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा धर्म के साथ रहना, लेकिन अपना व्रत कभी मत भूलना। फिर अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और एक धनुष लेकर वो कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, कौन हो पुत्र? क्या इन 3 बाणों के साथ युद्ध में जा रहे हो? बारबरीक मुस्कुराकर बोला, ये 3 बाण ही पर्याप्त हैं पूरी युद्ध को समाप्त करने के लिए। कृष्ण ने आश्चर्य का अभिनय करते हुए पूछा, क्या इतनी शक्ति है? क्या इसे सिद्ध कर सकती हो? उन्होंने वहीं खड़ी एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। क्या तुम इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भींच सकती हो? बारबरीक ने अपनी आंखें बंद की और एक बाण छोड़ दिया। वो बाण बिजली की तरह गया और वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को घेर लिया। लेकिन कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। वो बाण सभी पत्तों को घेरने के बाद अंत में कृष्ण के चरणों के पास घूमने लगा। बारबरीक विनम्रता से बोला, आपके चरणों के नीचे एक पत्ता छिपा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने समझ लिया, यदि ये योद्धा युद्ध भूमि में उतरा तो महाभारत का परिणाम ही बदल जाएगा। तब कृष्ण ने पूछा, युद्ध में तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बारबरीक ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, निर्बलों का पक्ष। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, पहले कौरव निर्बल होंगे तो उनका साथ देगा, फिर पांडव कमजोर पड़ेंगे तब उनके पक्ष में चला जाएगा। इस प्रकार पक्ष बदलते बदलते अंत में दोनों सेनाओं का विनाश कर देगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। बारबरीक तुरंत उनके चरणों में झुक गया। कृष्ण बोले, धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक क्षण के लिए पूरा संसार मौन हो गया, लेकिन बारबरीक मुस्कुरा उठा। यदि मेरा शीश धर्म के काम आए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, उसने कहा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। ऐसा त्याग, ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म। कृष्ण ने उसका शीश एक पर्वत पर स्थापित कर कहा, यहां से पूरी युद्ध को देखो और देखो धर्म कैसे विजय प्राप्त करता है। 18 दिनों का महायुद्ध समाप्त हुआ। कौरवों का विनाश हो गया, पांडव विजयी हुए। युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता की चर्चा कर रहे थे। तब कृष्ण बोले, इस युद्ध को वास्तव में किसने जिताया, ये बारबरीक ही बताएगा। सभी उसके शीश के पास पहुंचे। अर्जुन ने पूछा, इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था? बारबरीक मुस्कुराकर बोला, मैंने तो केवल एक ही दृश्य देखा। युद्ध भूमि में जहां भी देखा सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दिया। सब कुछ श्री कृष्ण ही कर रहे थे। तभी से बारबरीक श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। धर्म की साक्षी बने उस योद्धा के रूप में, त्याग की प्रतिमा बनकर, भक्ति की प्रतीक के रूप में। ये कथा हमें सिखाती है, शक्ति वाला व्यक्ति जीत सकता है,
लेकिन धर्म वाला व्यक्ति ही सदैव अमर रहता है। जय श्री कृष्ण।